मैंने पहले कई बार अपनी वीडियो में जिक्र किया है कि ये संसार आपको भौतिक तल पर जितना दिखता है उतना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। हम इसे अब तक जितना समझ पाए हैं वह केवल एक कण से ज्यादा कुछ नहीं। हम अपने शरीर या बुद्धि के माध्यम से जितना जान पाते हैं वो सब केवल भौतिकी से संबंध रखता है, लेकिन अभौतिकी या कहें अशरीरी अनुभव के लिए आपको उस विशेष अवस्था को प्राप्त होना होगा। मैं अक्सर कहता हूँ जो व्यक्ति एनलाइटेंड हो गया हो या अब तक जितने भी व्यक्तियों ने सत्य की खोज की वो आज भी अपनी करुणावश इस संसार में है। उनकी मौजूदगी या कहें उनकी एनर्जी हर पल है। एक विशेष अवस्था में उससे कनेक्ट हुआ जा सकता है। ऐसी ही एक घटना के बारे में ओशो ने जिक्र किया था। ओशो ने कहा था तिब्बत में एक ऐसा विशेष स्थान है जहां हर साल बुद्ध पूर्णिमा की रात को तिब्बत के उस विशेष पर्वत पर 500 लामा इकट्ठे होते हैं। कहते हैं वहां पर हर साल बुद्ध पूर्णिमा की आधी रात को बुद्ध की आवाज सुनाई देती है। वहां एक विशेष योजना और विधि के अनुसार बुद्ध की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कहते हैं कि उस आवाज को हर व्यक्ति नहीं सुन सकता। बुद्ध की ये आवाज केवल कुछ खास लोगों के लिए उपलब्ध होती है और बुद्ध को सुनने के लिए केवल वही लोग इकट्ठे होते हैं जिनमें वो पात्रता होती है। और बुद्ध के जाने के बाद आज तक वहां 500 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हुए, गिनती 500 की ही रहती है। जब उन 500 लामा में से किसी एक लामा की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ही किसी नए व्यक्ति को या कहें नए लामा को प्रवेश मिलता है। और हाँ, जिस स्थान पर वो 500 लामा जमा होते हैं उस स्थान को गुप्त रखा जाता है, क्योंकि वहां पर बाहरी व्यक्ति का प्रवेश उस बुद्ध की विशेष घटना में बाधा बन सकता है। कहते हैं कि बुद्ध मरते वक्त उस विशेष घटना की विधि को निश्चित कर गए थे। और यह भी कहा जाता है अक्सर कोई जब भी बुद्ध पुरुष शरीर त्यागता है तब वह अपनी करुणावश अपने उन खास शिष्यों के लिए ऐसा कोई विशेष सीक्रेट, ऐसी कोई विधि छोड़ जाता है जिसके जरिए वह दोबारा उस शक्ति से संपर्क कर सकें। आपको इस भौतिक जगत में अगर किसी से संबंध बनाना है, किसी से कांटेक्ट करना है, तो आपको शरीर की आवश्यकता पड़ती है और जिसके साथ संबंध बनाना है उसका भी भौतिक शरीर होना चाहिए। लेकिन योग में ऐसे भी सूत्र खोजे जा चुके हैं जिनके माध्यम से आप उन अशरीरी शक्तियों से संबंध बना सकते हैं, लेकिन उन सूत्रों को गुप्त रखा जाता है और ये केवल कुछ ही लोगों को पता होते हैं। जितनी भी परंपराओं में गुरु शिष्य का संबंध बना रहता है, जैसे गुरु अपने जाने के बाद अपने किसी विशेष शिष्य को वो सूत्र दे देता है, तो वो सभी परंपराएं आज भी जीवित हैं। ऐसी भी बहुत सी परंपराएं हैं जिनका सूत्र कहीं खो गया है और आज वो मर चुकी हैं, जिसमें कि आज हमारे पास में एक इजिप्ट के पिरामिड का रहस्य है, दूसरा मक्का मदीना का रहस्य है। आज जिस तरह से इन चीजों को देखा जाता है असल में ये ऐसी नहीं है। इनके कुछ ऐसे सूत्र रहे होंगे जो आज नहीं है और वह सीक्रेट खोने के बाद आज ये केवल हमारे लिए रहस्य बन के रह गए हैं। आज मक्का मदीना में जो परंपरा चल रही है, जो मुस्लिम लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, वह केवल बौद्धिक तल पर है। असल में उसकी गुणवत्ता क्या है कोई नहीं जानता, वो खो चुकी है। लेकिन भगवान बुद्ध की परंपरा आज भी जीवित है और वो विशेष लोग जिनके पास वो खास सूत्र है जो बुद्ध ने दिया था, वो आज भी बुद्ध से बात करते हैं। और बुद्ध ने ये आश्वासन दिया था कि जब भी कोई आवश्यकता होगी तो मेरी वाणी उपलब्ध हो जाएगी। और इसीलिए भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए ध्यान के वो सूत्र आज भी उतने ही जीवित हैं, उतने ही शक्तिशाली हैं जितने कि बुद्ध के रहते हुए थे। आप देखना, आज भी लोग बुद्ध का ध्यान करते हैं तो उनके भीतर कुछ बदलाव जरूर होते हैं। आप रोजाना बुद्ध का विपस्सना ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे आपके भीतर हीलिंग हो जाती है, ऊर्जा जागने लगती है, क्योंकि उनकी शक्ति, उनके वो सूत्र आज भी एक्टिव हैं। और आप दूसरी तरफ बाकी धर्मों में देखेंगे, देखिए मैं किसी बाकी धर्म को गलत नहीं कह रहा हूँ, बस आप इसे गौर से समझने की कोशिश करना। जैसे मुस्लिम धर्म है या ईसाईयत है या फिर जैन धर्म हो, इनमें केवल परंपरा ही बाकी रह गई है। इनके असली सूत्र क्या थे वो कोई नहीं जानता, बस कुछ स्टेप, कुछ नियम है उसे फॉलो किए जा रहे हैं। और शायद इसीलिए इन सभी धर्मों में कुछ खास लोग बुद्धिमान तो हो जाते हैं लेकिन एनलाइटेंड नहीं हो पाते, बस सत्य को नहीं जान पाते, क्योंकि सूत्र है ही कहाँ, केवल एक्सरसाइज रह गई है।
एक्सरसाइज किए जा रहे हैं। जीवन में दुनिया भर के पाप करके बहुत पैसा कमाकर एक बार हज कर आए तो बस जन्नत नसीब हो जाएगी। कुछ बुरे कर्म करके गंगा नहा लें तो बस मोक्ष मिल जाएगा। इंसान की चालाकी की भी कोई सीमा होती है। ये ऐसा नहीं है जैसा आप लोग इसे समझते हैं। असल में यह तो समझ के परे की चीज है। आज भी बहुत सी परंपराएं पृथ्वी पर हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही परंपराएं एक्टिव हैं, जो किसी महान गुरु की चेतना से चलती हैं। और बुद्ध की इस परंपरा को जीवित रखने का केवल एक ही अर्थ है कि भगवान बुद्ध से बार बार संपर्क करके आज के लिए संदेश पाया जा सके। अगर इस परंपरा को कंटिन्यू नहीं रखा गया तो बुद्ध की परंपरा भी मुर्दा हो जाएगी, क्योंकि बुद्ध का वो समय कुछ और था। उस समय के लोग और परंपराएं अलग थीं, भाषा अलग थी, बुद्धि अलग थी और सिचुएशन भी अलग रही होगी। लेकिन आज की हमारी मॉडर्न जनरेशन, आज हमारे पास में भाषा अलग है, लोग अलग हैं, और तो और आज लोगों के हालात और बुद्धि भी अलग अलग है। आज हम सब बहुत ज्यादा अपडेट हो चुके हैं। तो भगवान बुद्ध से संपर्क करके यह जानना जरूरी है कि आज के समय में कौन सी चाबी काम करेगी, क्योंकि आज से 2500 साल पहले बुद्ध के समय में, उस समय लोगों के पास में ये समस्याएं नहीं होंगी जो आज के मनुष्य के साथ में है। आज का मनुष्य भरपूर टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है। आज दलदल वाली राजनीति है, चारों तरफ हद से ज्यादा झूठ है। टेक्नोलॉजी की वजह से आज का शरीर उतना सक्षम नहीं है जितना सक्षम 2500 साल पहले था। पहले का मनुष्य काफी लंबे समय तक बैठकर ध्यान कर सकता था, लेकिन आज का मनुष्य ज्यादा देर बैठकर ध्यान नहीं कर सकता। तो इसीलिए आज बुद्ध से संपर्क करने की इस परंपरा को जीवित रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूँ बुद्ध पूर्णिमा का दिन सबसे खास होता है। मैं यह तो नहीं कहता कि आप इतने खास हो सकते हैं कि उन 500 लामाओं में से एक दिन आप वो खुद हो जाओ और आप डायरेक्ट भगवान बुद्ध की आवाज को सुन सकें। लेकिन हाँ, उनकी एनर्जी से कनेक्ट हुआ जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए पूर्ण रूप से गुरु के प्रति समर्पण। देखिए, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका कोई शरीरी गुरु नहीं है, लेकिन फिर भी उनका गुरु है। वो खास लोग जिनमें पूर्ण समर्पण की भावना होती है, वो इस यूनिवर्स के गुरु तत्व से कनेक्ट हो जाते हैं, यानी उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर मार्गदर्शन अपने आप ही मिलने लगता है। वह स्वयं से आता है।